है जो बेशक गोश्त की जो ईद है वो साल में एक दफ़ा आती है, लेकिन अगर आप यही देखें कि ईद के बाद जो हॉस्पिटल के केस रिपोर्ट्स हैं, पेशेंट्स यूरिक एसिड के साथ, किडनी फेलियर्स के साथ, कार्डियक अरेस्ट के साथ, ये 3 केसेस हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं हॉस्पिटल्स में आफ्टर ये जो बरी ईद है, गोश्त की ईद है। इसका मेन जो इसका कॉज है वो यही है कि जो आप जितना भी ये मटन खा रहे हैं और जो बीफ खा रहे हैं, बीफ में 10% कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा होता है मटन से, और मटन में भी कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये भी नहीं हम कहते कि आप ईद एक दफ़ा आ रही है ऑब्वियसली ना खाएं, बिल्कुल भी इसको एक क्वांटिटी में के साथ खाएं। खासतौर पे अगर आप नाश्ते में कलेजी खाएं, दोपहर में मटन भुना हुआ खाएं, अब अगर आप कलेजी रोस्ट कर लें, इतना ठीक है डाइट प्लान। ये तो मुझे पता है कि कलेजी के साथ ही सुबह होती है, उसके अलावा तो सुबह होती ही नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप 10 से 15 जो पीसेज हैं कलेजी के वो एक ही बार दिन में सुबह खा लें, जो मैंने देखे भी हैं लोगों को खाते हुए, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपका जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन में सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। इस बार की ईद का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारी जो धूप है वो सबसे ज़्यादा एक स्टिंगिंग धूप है, क्योंकि हमारी जो जितने भी यूवी रेडिएशंस हैं वो अब अनफिल्टर्ड आ रही हैं, तो गर्मी उतनी ही ज़्यादा है, हीट उतनी ही ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो हार्ट स्ट्रोक्स हैं, हार्ट अटैक्स हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स हैं, ये ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं अगर आप प्रोटीन भी ज़्यादा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसको एक बहुत मखसूस अमाउंट में इंटेक करना, ज़्यादा इंटेक करना इतना अगर ख़तरनाक है, तो फिर जो होते हैं हमारे ट्रेनर्स होते हैं वो क्यों रिकमेंड करते हैं कि आपने प्रोटीन बस खाना है? क्यों? क्योंकि ट्रेनर्स का जो वो जितना इनपुट ले रहे हैं उतना ही आउटपुट भी कर रहे हैं, उनको वो प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए चाहिए है। अगर वो प्रोटीन ले रहे हैं तो वो शाम में 1 घंटे की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो एक अगर चाहिए कि आपने प्रोटीन खाना ही है, अगर आपने बीफ खाना ही है, मटन खाना ही है इस ईद पे, तो अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज करें ताकि जो भी आपका प्रोटीन है उसकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो सके। सुबह मॉर्निंग में आप 50 मिनट्स की एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक करें, और इसी तरीके से अगर आपने रात को खाना खाना है तो आप वही 50 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक रात को करें। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आप जितनी प्लेट भर के आप खा रहे हैं उतनी ही आपको आउटपुट भी देना चाहिए। तो अपनी वॉक इंक्रीज करें, अपने प्रोटीन के साथ आप सैलेड ज़्यादा लें। फाइबर इंटेक जब आप करते हैं तो आपकी डाइजेशन इंक्रीज होती है। तो अगर आप एक बीफ मटन पुलाव की अगर आप ले रहे हैं, प्लेट ले रहे हैं, उसके साथ आप अपना जो सैलेड क्वांटिटी है वो आप क्वार्टर प्लेट करें। क्वार्टर प्लेट आप जिसमें आप खीरे लें, बंद गोभी लें और टमाटर लें, और इस तरीके से जो आम सैलेड आपको अवेलेबल हो रहा है आप वही ले लें। बेशक अगर किसी को किडनी का मसला है तो वो टमाटर और ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर आपको किडनी का मसला है तो आपने तो प्रोटीन ये जो मटन है, बीफ है, वो तो आपने खाना ही नहीं है, वो तो आपको डॉक्टर ने वैसे ही रिस्ट्रिक्ट किया होगा। और अगर आप डायलिसिस से पे हैं तब भी, तो ये एक जो किडनी का केस होता है बहुत सेंसिटिव केस होता है। मीट तो यूरिक एसिड वाले को भी मना कर दिया जाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप जितना ज्यादा आप मीट ले रहे होते हैं, जितने ज्यादा आप चिकन ले रहे होते हैं, मटन ले रहे होते हैं, उतनी ही ज्यादा आपको यूरिया प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में। तो ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर आपको यूरिक एसिड भी है, अगर आपको किडनी भी है, तो भी ये उतना ही मीट खा रहे होते हैं जितना उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया होता है। तो वैसे सीरियसली के केसेस जो हैं ईद के बाद वो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं हॉस्पिटल्स में? यस, आप कह लें से 10 से 20% जो केसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आप अगर हॉस्पिटल विजिट करेंगे तो आपको ज्यादातर यूरिक एसिड के पेशेंट्स ही पड़े हुए मिलेंगे, या जिनको डायलिसिस लगा होता है वो दोबारा से आ रहे होते हैं क्योंकि किडनी का मसला हो गया है। और इसी तरीके से अब क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है तो आजकल जो हीट स्ट्रोक्स के केसेस हैं वो भी ज्यादा हो गए हैं। और ईद के बाद क्योंकि गर्मी ज्यादा बॉडी में मीट आने की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो डेफिनेटली एक चांस है कि हीट स्ट्रोक्स के केसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं आफ्टर ईद और अगर आप ज़्यादातर बीफ और मटन कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें, अपने जो सैलेड है उसका इंटेक ज़्यादा करें, लेमनेड अपने साथ रखें। बॉडी को आपने हाइड्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अपने रखें। ORS के साशे अपने साथ रखें, दिन में एटलीस्ट एक ORS का जो साशे है उसमें पानी में घोल के, जो जग होता है पूरा जग में घोल के आप उसके सिप्स लेते रहे। एक साशे 1 लीटर पानी में, एक जो जग का होता है ना, इट्स डेफिनेटली 1.5 लीटर ऑलमोस्ट, ठीक है, उसमें आप एक साशे डालें। और उसके साथ अगर आप पूरी ऑब्वियसली साथ साथ पूरी फैमिली जो है आपकी वो भी साथ इंटेक करती रहे ORS, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब तक आपके बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपकी हाइड्रेशन नॉर्मल नहीं होगी। जितना मर्जी आप पानी ले लें, इलेक्ट्रोलाइट्स आर नेसेसरी फॉर योर हाइड्रेशन। तो उसके साथ आप अपना खुद भी एक इलेक्ट्रोलाइट बॉटल बना लें जिसमें आप खीरे हैं, मिंट के पत्ते हैं और साथ लेमन है और थोड़ा सा जो सॉल्ट होता है वो स्क्वीज करके, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट वो स्क्वीज करके आप ड्रिंक कर लें। सिप्स ले लें, सिप्स आर नेसेसरी। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं तो जरूरी है कि आप ये सिप्स में लें, एकदम से इनटेक ना करें। और पानी है वो आप बेशक डेफिनेटली आप 9 to 13 कप्स ऑफ वाटर। अच्छा, लोगों को ये भी होता है ना ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो रहा है तो चीनी ज्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो खजूर इज बेस्ट।
खजूर है या बनाना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अगर आपका एकदम से लो हो गया तो खजूर ले लें, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो आप बनाना ले लें। ठीक है, तो इट्स डेफिनेटली बेस्ट कि आप डायरेक्टली शुगर इनटेक ना करें, उससे जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो एकदम से स्पाइक करता है। उसकी वजह से भी जो स्पाइक है लोअर डाउन है, इससे फेंट के भी चांसेस हो जाते हैं बॉडी के, इसमें आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। तो बेटर है कि आप अपने ग्लूकोज लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज किया करें, विद खजूर ले लें या फिर बनाना ले लें। खजूर कितनी, मतलब 3, 4, 5, 6 कितनी? एक खजूर अगर आपको डायबिटीज है तो एक खजूर इज इनफ, वरना 2 से 3 खजूरें इज इनफ। 3 खजूरें होती है एक सर्विंग साइज, जो एक सर्विंग साइज होती है ना, जिसमें कह लें कि 60 से 70 तक कैलोरीज होती हैं, वो होती हैं 3 खजूरें। इसमें आपको 60 से 70 तक कैलोरीज मिल जाएंगी। तो आप 3 खजूरें ले लें, दैट विल बी इनफ फॉर योर